नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मगा का शोरूम मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी हैदराबाद। 1140 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात के लिए 2 दिन में एलामिया। रियासत में इन्फेक्शन को कम करने के लिए 3 टायर सिस्टम पर अमल किया जाए, वजीर सेहत का ऐलान। तेलंगाना के मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर 9-12% तहफुजात मिलने चाहिए। सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। चार फीसद मुस्लिम तहफुजात की मुदाफियत। कबायली रिजर्वेशन की तायद का कांग्रेस ने किया ऐलान। सलमान खुर्शीद की सदर पीसीसी और दीगर कायदीन के साथ मुशावरत। टू व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार। ड्रग्स कारोबार में मुलविस अफ्रीकी शहरी और उसका मुकामी साथी भी पकड़ा गया। राजेंद्र नगर हुदूद में नाले में गिरकर डीजे ऑपरेटर फौत। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि 2 दिनों में 1140 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात का एलामिया जारी किया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ शोबेजात, यूनिट, कॉन्फ्रेंस हॉल। गांधी हॉस्पिटल की सरकारी वेबसाइट के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए उनका कहना था कि आइंदा 10 दिनों में इब्तदाई तिब्बी मराकिज में 1000 डॉक्टर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि रियासत में इन्फेक्शन को कम करने के लिए 3 टायर सिस्टम को शुरू किया जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल में खुसूसी टीम कायम की जाएगी और तरबियत दी जाएगी। पहले टीचिंग हॉस्पिटल में ये तरबियत दी जाएगी। हरीश राव ने कहा कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल कुछ कम नहीं है। 20 करोड़ रुपए से इक्विपमेंट पॉलिसी तैयार की गई है और 30 करोड़ रुपए से मुर्दा खानों को असरी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स बेहतर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन खिदमात अच्छी है, इसका पैमाना अवाम का इत्मीनान है। हुकूमत तिब्बी खिदमात के साथ पूरा ताउन करेगी। उनका कहना था रियासत में इन्फेक्शन 7% है, इसे कम करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर कोई इसमें कोताही या लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि एमएनसी के कवायद एम्स पर क्यों लागू नहीं किए जाते। गांधी हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासती मेडिकल कॉलेजेस पे जो पाबंदी लगाई है, उससे मरकजी मेडिकल कॉलेज को मुस्तस्ना क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने बीबीनगर एम्स का हवाला देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर भी मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि मरकजी वज़रा रियासत का दौरा करने पर एम्स हॉस्पिटल का भी दौरा करें। 200 करोड़ रुपए की कीमती अराजी एम्स के हवाले करने के बाद भी वहां के तुलबा के मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए भोंगीर हॉस्पिटल ट्रेनिंग को मंजूरी दी है। उनका कहना था कि मरकजी वज़रा सिर्फ सियासत के लिए आ रहे हैं, तरक्की के लिए नहीं। हरीश राव ने कहा कि तरक्की के लिए अगर संजीदा हैं तो बीबीनगर एम्स को तरक्की दें।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिस तरह सुधीर कमेटी ने 8-12% तहफुजात की सिफारिश की है, उसी लिए तेलंगाना के मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर 12% तहफुजात मिलने चाहिए। दारुस्सलाम में तालीमी किट्स की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की माशी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए हमने ही कमेटी के क़याम की तजवीज़ पेश की थी, जिसे हुकूमत ने कबूल किया और फिर सुधीर कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुधीर कमेटी ने हुकूमत को सिफारिशात भी पेश की हैं। इस रिपोर्ट में मुसलमानों के पसमानदा तबकात को तहफुजात देने की सिफारिश की गई। कमेटी ने 4% तहफुजात को भी नाकाफी करार दिया था। सुधीर कमेटी ने 9-12% तहफुजात की सिफारिश की थी। तो इसीलिए ये आदाद व शुमार मैं पेश आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि ये तेलंगाना की हुकूमत की बनाई हुई सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है। इसीलिए मैं आज के इस फंक्शन से तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि तेलंगाना के मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन मिल रहा है वो नाकाफ़ी है, और हम खैर मुक़द्दम करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सुधीर कमेटी ने कहा कि 9 और 12% के दरमियान रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर ये सुधीर कमेटी की रिपोर्ट तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन को गई। उस बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशात में ये रिपोर्ट तेलंगाना की सरकार को दी कि तेलंगाना के मुसलमानों को तालीम में और रोज़गार में उनको 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि सुधीर कमेटी की रिपोर्ट के तमाम सिफारिशात, उनके आदाद व शुमार, उनका डेटा, एम्पिरिकल डेटा इस बात को बताता है कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं, और मुसलमानों में 81% वो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास में उनका शुमार होता है। हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाया जाए। ये इंसाफ का तकाज़ा है, ये रिप्रेजेंटेशन का तकाज़ा है, ये मुसलमानों की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा, एक ताकत के तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन जो 4% है उसको बढ़ाया जाए। हाँ, इसमें क़ानूनी लड़ाई अभी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4% का रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी देख रहा है कि जो 10% इकनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो मोदी हुकूमत ने दिया है इकनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको, अब नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट फ़र्ज़ करिए अपने फैसले में उसको अपहेल्ड करता है तो 50% को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मौजूदा दौर में जब हुकूमत ने सुधीर कमेटी को बनाया, सुधीर कमेटी की सिफारिशात हैं, और फिर तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है, हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो 81% लोग जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, उन मुसलमानों को 4% से उनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, चाहे वो 9 हो या 12 हो, मगर 4% नामुनासिब है, हमारे लिए नाकाफ़ी है मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी मुतालबा करता हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कि हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन भी वो 15% से 17% होना चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी, उनका पॉपुलेशन बड़ा है। तो तेलंगाना में जो हमारे ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन है वो करीब 50% उनकी आबादी है, 37% उनको मिल रहा है। तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% से बढ़ाया जाए, हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का रिजर्वेशन 15 से 17% किया जाए। हम वेलकम करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, 50% की सीलिंग को क्रॉस करना है।
अगर हम ये सब करते भी हैं तो 63 या 64% होगा, जबकि तमिलनाडु में 69% है और नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट में तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये अहम डिमांड है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही नहीं बल्कि तेलंगाना के सब मुसलमानों का, तेलंगाना के उन लोगों का भी मुतालिबा है जो इंसाफ पसंद है, जो चाहते हैं कि तेलंगाना में ये कमज़ोर तबक़ात को उनका हक़ मिले। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालिबा करती है। और 4% का जो रिजर्वेशन का केस चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तेलंगाना की हुकूमत को एक बेहतरीन कानूनी टीम बनाने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत में कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मदाफ़त करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उन्होंने ये बात बताई। वो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलाइल व सबूत पेश करने के सिलसिले में रियासत का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दर्ज फहरिस्त कबाइल के रिजर्वेशन को 6 से यहाँ पर 10 के जाने पर कांग्रेस के मरकजी लीडर ने वाज़ेह किया कि कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुताल्लिक़ हुकूमत तेलंगाना के फैसले की तायद करते हैं। ताहम इस पर उन्होंने अपने ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, किस तरह इसे रुबामल लाया जाएगा। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की सुप्रीम कोर्ट में मदाफ़त पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की हुकूमत इसके लिए ठोस व संजीदा कानूनी जिद्दोजहद करे। कांग्रेस की तरफ से अदालत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मदाफ़त की जाएगी। सलमान खुर्शीद से सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और सीनियर दूसरे कायदीन ने मुलाकात करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से कहीं जारिया मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को कोई जोखम तो नहीं। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ठोस सबूत व दलाइल दिए गए हैं। अदालत ने माशी पसमानदगी को बुनियाद बनाने की बात कही है। इस सवाल पर कि मरकज़ी हुकूमत 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तायद करेगी, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि पसमानदा मुसलमान इस ज़ुमरे के तहत मरकज़ी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ बेहतर बनानी चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे दोनों मसले आएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है वो भी आएगा और जो यहाँ पर जो तब की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था वो भी आएगा, जो अभी तक चालू है, चल रहा है। और अभी जो हुकूमत ने दो तीन दफ़ा या जो रूलिंग पार्टी है उसने कई जगह पे ये कहा है कि पसमानदा जो अक़लियत के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के पसमानदा लोग हैं, जिसमें एक बड़ी हद तक मुसलमान हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट से ही तय होता है। तो उन पसमानदा लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कई जगह ये बात कही गई है और शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को दोहराया है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो जो किया गया है कम से कम उसको बरकरार रखें, उसको सुरक्षित रखें, ये हम लोगों की तवक्को है। लेकिन जो भी है वो जो कोर्ट में बहस होगी उससे तय होगा। हुकूमत ने इंतजामिया को मुस्तहकम करने चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट पर 31 डिप्टी कलेक्टर्स को आर्जी बुनियादों पर स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के केडर पर तरक्की दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से एक हुक्मनामा जुमे को जारी किया गया। इस हुक्मनामे के मुताबिक दफ्तरी कवायद में जरूरी छूट देते हुए तरक्की के अहकाम जारी किए गए। स्पेशल ग्रेड के ओहदे पर जिन डिप्टी कलेक्टर्स तेलंगाना सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच को तरक्की दी गई है वो फिलफोर मौजूदा जिम्मेदारियों पर ही मुतयन होंगे, अलबत्ता उनके ओहदे के रुतबे में इजाफा किया गया है। हुकूमत का ये फैसला अदलिया में जारी मुकदमे के फैसले के ताबे होगा। यह भी वाज़ेह किया गया कि ये तरक्की खालिसतन आर्जी बुनियादों पर दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड सतह पर गिरावट पर वजीर आजम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने सिलसिलावार ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि दिन ब दिन रुपया कमजोर होता जा रहा है और वो समझते हैं कि जल्द ही ये $1 के मुकाबले 100 रुपए तक भी पहुंच जाएगा। आरबीआई की तरफ से गुज़िश्ता साल $100 बिलियन फरोख्त करने पड़े,
ताकि रुपये को मदद की जा सके, लेकिन ये कोशिश रायगां साबित हुई। 2014 में वजीर आजम मोदी ने वादा किया था कि वो $1 को $1 के बराबर बनाएंगे, लेकिन आज $1 के मुकाबले रुपये की कीमत 81 रुपए हो गई। 5 सालों में रुपए की कीमत 25% नीचे आई है। स्टॉक मार्केट पर भी कोई हौसला अफजा रद्द-ए-अमल नहीं नजर आता। म्यूचुअल फंड्स 20,000 करोड़ से गिरकर माहाना 6,000 करोड़ हो गए हैं। FII गुज़िश्ता साल $40 बिलियन तक फरोख्त किए गए। अमीर लोग भागकर स्पेन, पुर्तगाल और UAE की शहरियत हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KTR ने भी डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट पर मोदी हुकूमत और वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को तंज का निशाना बनाया। अपने ट्विटर पर KTR ने लिखा कि एक ऐसे वक्त जब रुपया इंतहाई कम सतह पर पहुंच गया है, वजीर फाइनेंस राशन की दुकानात पर वजीर आजम की तस्वीर तलाश करने में मसरूफ हैं। वजीर फाइनेंस ये कहेंगी कि रुपए की कदर में गिरावट तो आम बात है। आज जो भी माशी मुश्किलात, मसाइब, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, ये तो खुदा की तरफ से है। वजीर सेहत हरीश राव ने MNJ कैंसर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान वजीर सेहत ने हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों, नई इमारत की तामीर का भी जायजा लिया। वजीर सेहत के हमरा हॉस्पिटल का अमला मौजूद था। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इब्राहीमपट्टनम वाक़े की रिपोर्ट आ चुकी है, 2-3 दिनों में इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 450 बिस्तरों के इस हॉस्पिटल में मजीद 300 बिस्तरों के लिए नई इमारत की तामीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर की 15 तारीख को नए हॉस्पिटल का आगाज होगा। वजीर सेहत का कहना था कि इस हॉस्पिटल में हाल ही में मॉड्यूलर थिएटर का भी आगाज किया गया। रोबोटिक थिएटर के लिए भी टेंडर तलब किए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। 100 तिब्बी अमले बशमूल डॉक्टर्स का भी यहाँ तकर्रुर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें फैलाने के सिलसिले में तकरीबन 6 ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ यहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर इरफान खां की तरफ से साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि सदर हैदराबाद ये ग्रुप बताए जा रहे हैं। रैम्बो हैदराबाद 1, किंगडम ऑफ मलकपेट, ऑल राइट है अपन, ये 6 ऐसे ग्रुप और सफात बताए गए हैं जो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर इनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है और उनका ये कहना था कि इसकी तरफ से यहाँ पर जो गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में पता चला है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है और उसमें जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके बाद केस जो दर्ज किया गया है 153A, 496, 505(2), 504 IPC, सेक्शन 67 IT एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये कंप्लेन इरफान खान की तरफ से CCS में दराई गई थी और उसके बाद अब पुलिस की तरफ से कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कुछ ऐसे सफात भी हैं जो सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हैं और ऐसे ग्रुप और सफात के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर व साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुमेरात को जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद के पास पेश आए वाकयात पर एसोसिएशन के मुलव्विस होने से इनकार किया है। मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने मैच के टिकट्स की फरोख्त में मुबैना धांधलियों से भी इनकार किया। अजहरुद्दीन ने बताया कि हमने टिकट्स की फरोख्त का जिम्मा तीसरी पार्टी यानी थर्ड पार्टी को दिया था और वही उसे देख रही है। हमें धांधली का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं। उनका यह भी कहना था कि टिकट्स जब ज्यादातर ऑनलाइन फरोख्त किए जा रहे हैं और महदूद टिकट्स ऑफलाइन में फरोख्त हो रहे हैं, इसके लिए एसोसिएशन क्यों जिम्मेदार होगी। उनका यह भी कहना था कि 15 सितंबर को 11,450 टिकट ऑनलाइन फरोख्त हो चुके हैं। 4,000 कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट भी फरोख्त हो चुके हैं। 3,000 टिकट्स ऑफलाइन फरोख्त के लिए रखे गए थे। जुमेरात को 2,100 टिकट ऑनलाइन फरोख्त हो गए हैं। 6,000 टिकट शराकतदारों और एसोसिएशन के दाखिली पार्टनर्स के लिए मख्तस किए गए थे। सेक्रेटरी विजय आनंद ने बताया कि भले ही एसोसिएशन में इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैच के कामयाबी इनेकाद के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम जारी है। जुमे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों तकरीबन 3,955 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। कारवान जुबली हिल्स नामपली हल्के के उर्दू मीडियम तलबा में यह तकसीम अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि 6वीं से 10वीं जमात के तलबा में ये किट्स तकसीम हुए हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। 6वीं जमात के 900, 7वीं जमात के 960, 8वीं जमात के 855, 9वीं जमात के 620 और 10वीं जमात के 612 तलबा में जुमे को तालीमी किट्स तकसीम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर नया पुल था चार मीनार तक मॉडर्न लाइट्स की तनसीब के सिलसिले में मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने बलदी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को एक मकतूब रवाना किया था। मुतालिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी जुमे को एडिशनल कमिश्नर संतोष और दूसरे ओहदेदारों के हमरा नया पुल था चार मीनार का दौरा किया और बैरिस्टर ओवैसी के मकतूब में जो नुमाइंदगी की गई थी मुकामात की निशानदही कराई। यहाँ पर मॉडर्न लाइट्स लगाई जाएंगी। महमूद कादरी ने बताया कि 2 या 3 दिनों में तख्मीना तैयार किया जाएगा और उम्मीद है कि जल्द इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मदीना बिल्डिंग था चारमीनार तक फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सख्त नोट लिया है। सदर मजलिस ने मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी से सिलसिले में रिपोर्ट तलब की। जोन के आला पुलिस ओहदेदारों से बात की। डीसीपी को भी मुकाम वाक़े पर रवाना किया गया। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर चारमीनार था मदीना बिल्डिंग और मदीना था चारमीनार तक डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, एसीपी श्रीनिवास रेड्डी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास के साथ दौरा किया गया। ताज़रीन को बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी वाकिफ कराया गया कि मुकर्ररा हद के बाहर न आए। जो हुदूद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वज़े किए गए हैं उसी के अंदर रहकर कारोबार करें। पुलिस ने भी तयक़ुन दिया कि क़वायद की पाबंदी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में हाउस सर्जन और BUMS तलबा का एहतजाज जारी है। MHLPs के तकर्रुरात में BUMS को शामिल करने के मुतालबे को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी हाउस सर्जन और तलबा ने हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। तलबा इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना था कि फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। तलबा का यह भी इल्ज़ाम है कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया पुलिस को तलब करते हुए उनके एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मगलपुरा डिवीजन में आसरा पेंशन के 206 फॉर्म्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बताया कि कार्ड्स भी जल्द तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। मुगलपुरा इलाके में ये वजीफे के फॉर्म तकसीम किए गए। बेवाओं के, माजूरन के, वीडियो के तकरीबन 206 मर्दों ख़वातीन में इसकी तकसीम अमल में आई। नसीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत है कि जैसे जैसे चेकों की तैयारी मुकम्मल हो बिला ताख़ीर गरीबों को फौरी दे देना चाहिए। उसके बगैर इस्तेफादा करें। 15 अगस्त के दिन 75वीं यौम आज़ादी की सालगिरह की मसरत में तेलंगाना हुकूमत ने 10 लाख लोगों को वजीफे मंजूर किए, जो 2 साल पहले दिए थे, उसमें 5 साल पहले दिए थे, जिसके पेंडिंग थे, जो नए दिए उनके भी है। और उसके साथ साथ ये भी ऐलान हुआ कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जिसको वजीफे नहीं मिले वो भी दरख्वास्त मंडल ऑफिस में दे सकते हैं। ये महीने की 30 तारीख तक है, पहली तारीख। जो भी ख्वाहिशमंद है जिसको वजीफे नहीं है वो फौरी इस्तेफादा करें, मंडल ऑफिस में जाके अपनी दरख्वास्त दाखिल करके रसीद दीजिए। आज नहीं तो कल कैसा भी वो मंजूर हो गया आपको वजीफे मिलेंगे। शुक्रिया।
मक्का मस्जिद के साबिक़ खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी मरहूम की बरसी के मौके पर जुमे को नातिया महफिल का इनेकाद अमल में आया। तारीखी मक्का मस्जिद में मुनक्किदा इस नातिया महफिल में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, खतीब व इमाम मौलाना रिजवान कुरैशी ने भी शिरकत की। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि 25 सितंबर को उप्पल स्टेडियम में खेले जाने वाले हिंद ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के लिए गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है। महेश भगवत ने बताया कि 3.5 साल के बाद हैदराबाद में एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है। 2500 पुलिस मुलाजमीन तैनात किए जा रहे हैं। 300 सीसी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। शी टीम्स को तैनात किया गया है। मैच के टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग पर नजर रखी जा रही है। उप्पल स्टेडियम के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। 40,000 शायकीन मैच के मुशाहिदे के लिए स्टेडियम आने वाले हैं। उन्होंने पार्किंग के बारे में बताया कि वीआईपीज और वीवीआईपीज के लिए पार्किंग पास जारी किए जा रहे हैं। गेट नंबर 1 से वीवीआईपीज और वीआईपीज का दाखिला रहेगा। सीनियर पुलिस ओहदेदारों को भी गेट नंबर 1 से रास्ता दिया जाएगा। एससीए के अरकान और पास होल्डर्स को गेट नंबर 2 से दाखिल होना पड़ेगा। टिकट होल्डर्स तमाम गेट से दाखिल हो सकते हैं। कमांड कंट्रोल रूम से स्टेडियम पर नजर रखी जाएगी। मोबाइल फोन और ब्लूटूथ हेडसेट की इजाजत रहेगी। वाटर बॉटल्स, सिगरेट, लाइटर्स, कैमरा, शराब और हेलमेट स्टेडियम के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं रहेगी। मियापुर पुलिस ने टू व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस मगरबी बंगाल के साकिन 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी माधोपुर शिल्पा वली ने बताया कि रहमान और ईमानुल हक फूड डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया करते थे। यूट्यूब के जरिए उन्होंने टू व्हीलर्स के कुफल किस तरह तोड़े जाएं इसकी मालूमात हासिल की और फिर सैबराबाद और रचाकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 23 टू व्हीलर्स का सरखा किया। अपने तायुशात को पूरा करने के लिए ये सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 11 लाख रुपए के 20 टू व्हीलर्स को जब्त किया है। डीसीपी ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों और टू व्हीलर्स को अच्छी तरह से लॉक करें। उनका यह भी कहना था कि अगर मेट्रो स्टेशन के पास लोग अपनी टू व्हीलर्स को पार्क कर रहे हैं तो वहां भी इसका ख्याल रखें। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और लंगर हाउस पुलिस ने बैरूनी ड्रग पेडलर और उसके बैन रियासती साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एम्ब्रे उर्फ मसावे और डी सोमनाथ के कब्जे से 17 ग्राम MDMA, 2 सेलफोन और 3,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। पुलिस के मुताबिक बैरूनी ड्रग पेडलर अफ्रीकी मुल्क घाना का शहरी है। इससे पहले भी वो केस में मतलूब था। डीमार्ट स्टोर की एक और ब्रांच पर जुर्माना आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी खजूर और दाल फरोख्त करने की शिकायत पर कुशाईगुड़ा डीमार्ट का AMHO स्वप्ना ने मना किया। मुआयने में पाया गया कि मज़कूरा अशिया इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी फरोख्त के लिए रखी गई थी। डीमार्ट स्टोर पर 30,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है और उन्हें इस बात की वार्निंग जारी की गई है कि आइंदा से ऐसी अगर कोई शिकायत मिलेगी तो स्टोर को मुहरबंद किया जाएगा। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमेरात की रात नशे की हालत में एक नौजवान ने हलचल मचा दी। बताया गया कि पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी को भी उसने नुकसान पहुंचाया। पुलिस की तरफ से नौजवान को काबू में करने के लिए काफी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। नौजवान के रवैये को देखते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के किस्मतपुर नाले में गिरकर एक शख्स फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक डीजे ऑपरेटर राजू मोइनाबाद में फंक्शन से लौट रहा था। नाले में गिरकर फौत हो गया। जुमे की सुबह राजू की लाश तालाब से दस्तियाब हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मिलारदेफली पुलिस और शमशाबाद SOT ने अराजी के जाली दस्तावेजात और बॉन्ड पेपर तैयार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक माजिद शाह और अब्दुल रहमान जाली दस्तावेजात तैयार करके अवाम को धोखा दिया करते थे।
मादी शाह के खिलाफ इससे पहले भी मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद में 2, मिलारदेवपल्ली हदूद में 1 केस दर्ज है। अब्दुर्रहमान के खिलाफ ही मीरचौक और मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में 1 केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर एक शख्स से 6 लाख रुपए लेकर प्लॉट के जाली दस्तावेजात हवाले किए थे। शिकायत मिलने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सिकंदराबाद सिंधी कॉलोनी में आग लगने के वाकये में 2 टू व्हीलर जलकर खाकिस्तान हो गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा, आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। 1140 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात के लिए 2 दिन में एलामिया। रियासत में इन्फेक्शन को कम करने के लिए 3 टायर सिस्टम पर अमल किया जाए, वजीर सेहत का ऐलान। तेलंगाना के मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर 9 ता 12% तहफुजात मिलने चाहिए। सुधीर कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। %4 मुस्लिम तहफुजात की मदाफियत। कबायली रिजर्वेशन की तायीद का कांग्रेस ने किया ऐलान। सलमान खुर्शीद की सदर पीसीसी और दीगर कायदीन के साथ मुशावरत। टू व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार। ड्रग्स कारोबार में मुलविस अफ्रीकी शहरी और उसका मुकामी साथी भी पकड़ा गया। राजेंद्र नगर हुदूद में नाले में गिरकर डीजे ऑपरेटर फौत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।